दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे हाथ की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट उंगली कौन सी होती है? या फिर ये इस दुनिया में एक ऐसी बर्ड है जो अपने बच्चे को दूध अपनी नाक से पिलाती है। अच्छा चलो ये बताओ, आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है आखिर ये है क्या चीज? अगर नहीं तो मैं आपको दूंगा इस पूरे वीडियो में ऐसे ही सवालों के जवाब, तो जुड़े रहिए वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, ये तो आप जानते होंगे, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े ऑक्सीजन को सोख लेते हैं। लेकिन दोस्त, क्या आप यह जानते हैं कि दुनिया का सिर्फ 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगल से आता है और बाकी का 70% ऑक्सीजन समुद्र में जी रहे मेरीन प्लांट से आता है, जो कि बिल्कुल समुद्र के तल में होते हैं। तो अब समझे, इस दुनिया का असली खजाना जमीन के नीचे से आता है। दोस्त, इस इमेज को देखो, क्या लग रहा है आपको? आखिर क्या चीज है ये दरअसल हमारी जीभ के टेस्ट बड्स होते हैं, जो कि माइक्रोस्कोप से देखने पर ऐसे दिखते हैं। जब हमारी जीभ को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो हमारी जीभ ऐसी ही दिखती है। यूं तो दोस्त, आजकल की जनरेशन बड़े बड़े डिस्प्ले के मोबाइल फोन चला रही है, 5 इंची, 5.5 इंची, 6 इंची। लेकिन दोस्त, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे छोटा फोन कौन सा है? अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। इस दुनिया का सबसे छोटा स्मार्टफोन जेनको T1 है। अगर इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसकी डिस्प्ले सिर्फ आधे इंची बड़ी है और यह वजन में सिर्फ 13 ग्राम का है। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी सांस को पानी में कितनी देर तक रोक सकते हैं, तो 90% ऑडियंस का आंसर होगा 1 या 2 मिनट, ठीक है। लेकिन दोस्त, आपको बता दूं, एक मरीन इग्वानस नाम का जानवर होता है जो कि ज्यादातर आइसलैंड पर पाया जाता है और ये देखने में एक बड़ी छिपकली की तरह दिखाई देता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये अपनी सांस को पानी में आधे घंटे तक रोक सकता है और अपनी इस खूबी का इस्तेमाल करके यह रोजाना समुद्र में अपने लिए भोजन खोजता है। अब यह तो बात होगी पानी में सांस रोकने की, लेकिन दोस्त, समुद्र में एक लंगफिश नाम की मछली पाई जाती है और यह अपनी सांस को आधे घंटे तक छोड़िए, 1 महीने छोड़िए, 6 महीने तक अपनी सांस को थल पर रोक सकती है। मतलब कि अगर इस मछली को पानी से बाहर लाया जाए तो यह बिना सांस लिए 6 महीने तक जीवित रह सकती है। और इस लंगफिश के बारे में एक फैक्ट और जान लीजिए, अगर इस फिश को कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दिया जाए तो यह फिश 4 से 5 साल यूं ही जी सकती है। तो क्या समझे दोस्तों? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे हाथ की 5 उंगलियों में से कौन सी उंगली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है? नहीं सोचा तो मैं बताता हूँ। दरअसल हमारे हाथ की कंगली उंगली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट उंगली होती है। अगर इस कंगली उंगली को हमारे हाथ से काट दिया जाए तो हमारे हाथ की ताकत 100 से सिर्फ 40% ही रह जाएगी। मतलब कि इस कंगली उंगली की ताकत हमारे हाथ की 60% होती है। तो क्या समझे दोस्त? इस दुनिया में चाहे इंसान की माँ हो या जानवर के बच्चे की माँ हो, वह अपने बच्चे को दूध अपनी ब्रेड से पिलाती हैं। लेकिन दोस्त, यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे, इस पूरी दुनिया में फ्लेमिंगो एक ऐसी बर्ड है जो अपने बच्चे को दूध अपने ब्रेड से नहीं बल्कि अपनी नाक से पिलाती है। जी हाँ दोस्त, फ्लेमिंगो एक ऐसी बर्ड होती है जो अपने बच्चे को दूध अपनी नाक से पिलाती है और इनकी नाक से निकलने वाला दूध कोई सफेद कलर का नहीं होता। दरअसल ये दूध लाल से कलर का होता है। दोस्तों, आजकल की तो दुनिया में कंप्यूटराइज्ड सैकड़ों हजारों कंपनीज बना रही हैं। लेकिन दोस्त, क्या आप यह जानते हैं सबसे पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था और वह किस मटेरियल से बना था? नहीं तो मैं बताता हूँ। दुनिया का सबसे पहला माउस डॉगलस एंजल बर्ड ने बनाया था और आपको बता दूं, यह माउस लकड़ी के मटेरियल से बनाया गया था। इलेक्ट्रिकल्स और मोबाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया में सैमसंग ने एक महारत हासिल कर ली है। आज इस कंपनी का बिजनेस मल्टी इंटरनेशनल हो चुका है और यहाँ तक कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा वह भी किसी और नहीं सैमसंग कंपनी ने ही बनाई थी। लेकिन दोस्त, आप यह जानकर शौक रह जाएंगे कि सैमसंग अपने शुरुआती दौर में फल, सब्जियां और सूखी मछलियां बेचा करती थी। जी हाँ दोस्त, सैमसंग कंपनी का टाइम एक ऐसा भी था जब वह चाउमीन के लिए नूडल्स बेचा करती थी। दोस्त, ये तो आपने जरूर नोटिस किया होगा कि जब बारिश होती है तो आसमान में एक रेनबो बन जाता है। लेकिन दोस्त, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? नहीं सोचा तो मैं बताता हूँ। दरअसल इस चीज के पीछे एक साइंस काम करती है। जब एक प्रिज्म से सनलाइट क्रॉस होती है तो प्रिज्म की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि सन की लाइट को वह 7 कलर में डिवाइड कर देती है और जब बारिश होती है तो पानी की एक बूंद प्रिज्म की तरह काम करती है, जिसके चलते आसमान में हमको रेनबो दिखाई देता है।
और यह एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। आप किसी टाइम में चमकती हुई धूप में अगर कोई फुहारा चलाएंगे तो वहाँ पर अपने आप एक रेनबो बनता दिखाई देगा। दोस्त आपने अपने जीवन में तो बिल्लियां जरूरी देखी होंगी, लेकिन दोस्त क्या आपने ऐसी बिल्लियां देखी हैं जो रात में चमकती हैं? जी हाँ दोस्त, साउथ कोरिया के कुछ इलाकों में क्लोन्ड कैट प्रजाति की बिल्लियां पाई जाती हैं और यह बिल्लियां दिन में दिखने में तो नॉर्मल होती हैं, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा होता है यह बिल्लियां अपने आप चमकने लगती हैं, बिल्कुल इसी तरह। ऑसम है ना? काश ऐसी बिल्लियां भारत में भी होती। नहीं, आईफोन की रचना करने वाले सर स्टीव जॉब ये कितने अमीर आदमी हैं ये तो आप जरूर ही जानते होंगे, लेकिन दोस्त आप बिलीव नहीं करोगे, ये अपने कॉलेज टाइम पर अपने दोस्तों के कमरे में फर्श पर सोया करते थे। सर स्टीव जॉब इतने गरीब थे कि अपने खाने पीने के पैसे को जुटाने के लिए यह प्लास्टिक की बोतल को इकट्ठा कर बेचा करते थे, जिनसे इन्हें कभी भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता था। और हर रविवार 11 किलोमीटर पैदल चलकर वह श्री कृष्ण जी के मंदिर जाया करते थे, जहां पर वह हफ्ते का भरपेट खाना खाया करते थे।